ये स्पष्ट दिख रहा है संधा कि जिस खेत में ये कलश मिले, जब वो खेत ही आपका नहीं है तो ये कलश आपके कैसे हो सकते हैं? ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश उस व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने सभी लोगों से छिपाने के लिए इनको खेत में गाड़ा। विशेष रूप से वो इसे राज्य से छुपाना चाहता हो। राजराज, आज हम सचमुच मृत्यु से आग में चोली खेल कर आए, है ना? राजराज, हे भगवान, राणा जी के मन में लेश मात्र भी प्रेम नहीं रहा अपने बच्चों के लिए। भला कोई पिता भी अपने पुत्र को ऐसे मारता है? देखिए ना जीजा, कैसे मार रहे कुंवर प्रताप को। हमने बिल्कुल ठीक किया था इस महल को छोड़कर। हम नहीं देख सकते सब कुछ, हम जा रहे हैं। लगता है राणा जी को सच का पता चल गया है। अब शीघ्र ही उन्हें यह पता चल जाएगा कि कुंवर प्रताप आप ही के आशीर्वाद से सखावीर का खेल खेल रहे थे। हमारी तो इस बात की कल्पना से ही आत्मा कांप रही है कि राणा जी आपको क्या दंड देंगे। कहीं ऐसा ना हो जीजा कि सदा के लिए राणा जी आपको अपने जीवन से निर्वासित करते हैं। एक बात ध्यान से सुनिए कुंवर प्रताप, अगली बार आप प्रजा के लिए कोई भी अभियान बनाते हैं उसमें हमें सम्मिलित अवश्य कीजिएगा। समझ रहे? हाँ, हाँ, हाँ। और भविष्य में यदि हम आपको मारने के इतने निकट आ जाएं, तो अपना बचाव जरूर कीजिएगा। ऐसे मूर्खों की तरह खड़े मत रहिएगा। वैसे तंग आ गए हम आपके दुस्साहसों से। आपने उस राव सुल्तान को देखा था जब वो गंदे पानी के गड्ढे में गिरा हुआ था? हाँ राजराज, और वो अपने सैनिकों से ये अवश्य कह रहा होगा, मूर्खों, हमें इस गंदे पानी से बाहर निकालो। अब हमें बाहर निकालोगे या नहीं ये आप बताएंगे, हम बताते हैं। हमें हमारा जीव बावड़ो नहीं हो रहा है। बावड़ो 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 नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे कुंवर प्रताप। चलिए भीतर। एक बात तो माननी पड़ेगी धीर भाई जी, हम सबसे अधिक आप ही कुंवर प्रताप को जानते हैं। वैसे आपको आरंभ से ही अंदेशा था ना कि कुंवर प्रताप ही सखावीर है। एक बात बताएं, आपके कुंवर प्रताप महानायक बन चुके हैं बूंदी प्रजा के, और केवल बूंदी ही नहीं, ये महानायक बन चुके हैं समस्त राजपुताने के। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी जो हम यहाँ वापस लौट कर आए, परंतु अब हम यहाँ नहीं आएंगे। अरे
जो परिवार अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकता उसे परिवार नहीं कहा जा सकता। और कौन रहना चाहेगा ऐसे निर्मोही महल में? बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए और असाधारण वीरता जो आपने दिखाई, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। लीजिए कुंवर प्रताप। धन्यवाद हाजीराज। सच्चावे ना, अपना सामान लेकर कहाँ जा रही हैं आप? हाँ मंजली माँ, आप तो इतने दिनों बाद लौटी है महल, फिर आप इतनी शीघ्र वापस क्यों जा रही हैं? बिना अनुमति के महल छोड़कर जाना लगता है अब आपकी प्रकृति बन गया है। राणा जी, हमें क्षमा कर दीजिए, परंतु हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह आप कुंवर प्रताप को पीट रहे थे। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि आप महल छोड़कर जाएंगे? नहीं, वो राणा जी, किंतु क्या? आपके साथ में आपका सामान है, इसका क्या अर्थ समझे हम? राणा जी, हमने सोचा कि अगर हम अपना सारा सामान सहित महल छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे तो पहली बात आप कुंवर प्रताप को पीटना बंद कर देंगे और दूसरी बात आप हमें मनाएंगे और हम मान जाएंगे। परंतु ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ और सब गड़बड़ हो गया। जयवंताबाई जी, आप इसी समय हमारे कक्ष में आइए। रानी माँ, आप घबराइए मत। दाजीराज जितने बाहर से कठोर दिखते हैं वे उतने कठोर नहीं हैं। उनका मन बहुत कोमल है रानी माँ। और आप दाजीराज से कह दीजिए ना कि आप सखावीर के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। चुप रहिए कुंवर प्रताप, आप स्वयं तो सच के मार्ग पर चलते हैं और अपनी रानी माँ को उल्टी शिक्षा दे रहे हैं। परंतु रानी माँ नहीं कुंवर प्रताप, अब जब आप सकुशल वापस लौट आए हैं, हम राणा जी के किसी भी दंड को स्वीकार कर लेंगे। जल्दी आओ, हमें नहलाओ, पानी डालो, जल्दी डालो। अरे क्यों? धर्म का आपको भी फिर से यहाँ आना था। हे भगवान, हमारे भूतकाल का पुनरावर्तन क्यों करवा रहे हैं आप? राव सुल्तान, तौबा तौबा, छी 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 छी, फिर गंदगी में डाल दिया। अगर हम आपकी जगह होते ना तो अपने बदन से ये मैला कभी साफ नहीं करते। इस बदबूदार जिल्लत को अपनी रूह में बसाकर अपने आप को तड़पा तड़पा कर याद दिलाते रहते कि जिसने भी हमारा ये हाल किया है, जब तक हम उसका हाल इससे भी बुरा ना कर दें, ना तो अपने बदन से मैला साफ करेंगे और ना ही चैन की सांस लेंगे। ये बदबूदार गंदगी अपने दुश्मन की याद दिलाती रहेगी जिसने बार बार आपको ऐसी जिल्लत दी, कई बार ऐसी जिल्लत दी। धर्मकांत जी, आप नहाए धोए हो ना, इसलिए ऐसी नई धोई हुई बातें कर रहे हो। हमारे बारे में तो सोचिए। वैसे हमको पता है कि आप यहाँ किसी योजना हेतु ही आए। अब कोई सियासत नहीं होगी, सिर्फ जंग होगी, सिर्फ जंग। हमारी सेना अपने राजा की रक्षा नहीं कर सकती, पूरे बूंदी को क्या बचाएगी? मेवाड़ से कैसे लड़वाएगी? जब बर्रे सगीर की इतनी शानदार फौज आपकी मदद के लिए तैयार है, तो फिर आपकी फौज कमजोर कैसे रह सकती है? क्या बात कर रहे हैं? आप समझ नहीं रहे हैं राव सुल्तान। मुगलिया फौज आपकी मदद के लिए दिल्ली से निकल चुकी है। अब आप फौरन अपना उत्तरी इलाके का रास्ता खुलवाइए ताकि फौज बूंदी के अंदर दाखिल हो सके। कुछ समझे? अर्थात
हम मेवाड़ पर दोनों दिशा से आक्रमण करेंगे। हाँ, यही तो हम कहना चाहते हैं। पिता पुत्र दोनों पे आक्रमण करेंगे। बैरम खान जी, आपने हमें जो धाड़स बंधाई है तो हमारा भी आत्मविश्वास बढ़ गया है। लाइए। हमें आपसे यही उम्मीद थी राव सुल्तान। बूंदी की प्रजा के हित में जो आपने अच्छे कार्य किए और असाधारण वीरता जो आपने दिखाई, उसके लिए हम ये तलवार आपको भेंट स्वरूप देना चाहते हैं। अरे हमने कहा ना आपसे कुंवर प्रताप, आपकी छोटी माँ यही है, विश्वास कीजिए। ये देखिए। क्षमा करिए छोटी माँ। क्या बात है कुंवर प्रताप? अरे कब से हमसे पूछ रहे थे हमारी छोटी माँ कहाँ है, हमारी छोटी माँ कहाँ है। ये देखिए, ये रही। छोटी माँ, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद? वो भी हमें? किस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते थे? छोटी माँ, यदि आपने हमें वो संदेश पत्र नहीं भेजा होता तो हम वो ताशीराज के आत्मदाह वाले प्रण के बारे में कभी नहीं जान पाते और उचित समय पर बूंदी भी नहीं पहुंच पाते। कोकोया जी, अब जो पत्र हम लिखेंगे वो कुंवर प्रताप को लिखेंगे। छोटी माँ, कितना बड़ा अनर्थ होते होते टल गया आपके उस संदेश पत्र के कारण। हमारे लिए भी उस संकट और असमंजस में आपको वो पत्र भेजना सरल नहीं था कुंवर प्रताप, किंतु हम एक बात जानते थे कि यदि उस समय हमने आपको वो पत्र ना भेजा होता तो आपको अपने दाजीराज के प्रण के बारे में कभी ना पता चलता, और उस बात के लिए आप हम में से किसी को क्षमा ना करते। ओहो, अब सब कुछ ठीक हो गया है ना? क्यों बीती बातों को व्यर्थ खींचना? और कुंवर प्रताप, अब तो आपने अपनी छोटी माँ को भी धन्यवाद कर दिया है, तो जाइए अपने आयु के बच्चों के साथ जाके खेलिए। क्या हर समय प्रजा को इससे बचाओ उससे बचाओ। मंजली माँ, ठीक है, चलते हैं छोटी माँ। बहना, हमें तो जीजा को लेके बहुत भय लग रहा है। राणा जी ने बुलाया उन्हें, पता नहीं वह उनके साथ वहां क्या कर रहे होंगे। सत्कार करेंगे उनका, और क्या। सत्कार? कैसे? एक पुरुष स्त्री का सत्कार जैसे करता है वैसे जीजा। नहीं नहीं, हमें तो नहीं लगता। हमें तो लगता है वह पक्का जीजा पे बहुत क्रोधित हो रहे होंगे। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, हम दोनों इस बात पे दाव लगाते हैं, देखते कौन जीतता। स्वीकार? जैसी आपकी इच्छा जीजा। कुंवर प्रताप ही सखावीर है, ये बात हमें आपको पहले ही बता देनी चाहिए थी, किंतु हम भयभीत हो गए थे कि कहीं हमारा परिवार फिर से बिखर ना जाए। ये क्या कर रहे हैं राणा जी? जब भी हमारा राज परिवार किसी संकट में या किसी उलझन में डूबा है, आपका चरित्र कुंदन की तरह दमकता हुआ सामने आया है। अद्भुत, अद्भुत है आपका व्यक्तित्व। हमने भी बहुत चेष्टा की कि हमारा व्यक्तित्व भी आपकी तरह हो जाए, बहुत प्रयास किए, परंतु नहीं, हम आपकी तरह नहीं बन पाए, जो आपके लिए इतना सहज है। जयवंताबाई जी, जब भी हम कुंवर प्रताप को देखते हैं, उनके शौर्य को देखते हैं, उनकी उपलब्धियों को देखते हैं, हमारा हृदय आपके प्रति और भी कृतज्ञ हो जाता है। बस बस राणा जी, बस बस
बर्दाश्त कीजिए। यदि आपने एक शब्द भी और कहा तो कहीं हमें अभिमान ना हो जाए, फिर मेवाड़ की प्रजा कहेगी कि मेवाड़ की महारानी को अहंकार हो गया है। अहंकार तो हमें हो गया है जयवंताबाई जी। क्या बात है, पूछेंगे नहीं किसका? जिसको आप जैसी धर्म पत्नी मिले। उसे अहंकार कैसे ना हो? बैना, हम तो आपको मान गए। बड़ी गहराई से जान लेती हैं आप किसी का मन। हम तो भाई आपसे हार गए। कौन है वहां? आप लोग यहाँ? वो क्षमा कीजिए राणा जी, वो तो हम कुंवर प्रताप को यहाँ ढूंढते ढूंढते चले आए थे। रानी साहब ये क्या कर रही है? संभालिए अपने आप को। देखिए कुंवर जगमल भयभीत हो गए हैं, इनके बारे में तो सोचिए। चुप हो जाइए ककोया जी, हमारे जो मन में आएगा हम वही करेंगे। जो भी योजना बनाते हैं असफल हो जाती है, जो भी षड्यंत्र गढ़ते हैं व्यर्थ चले जाते हैं। अब तो राणा जी भी जयवंताबाई के पास चले गए। हमारा जी करता है हम अपने प्राण ले लें। धीरबाई साहब, आपके नाम में धीरज छुपा है, फिर क्यों ऐसी कायरता वाली बातें? आपको ऐसे रोते कुड़ते देख और जगमल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उनके बारे में तो सोचिए। खम्मा गणी रानी सा, राणा जी पधार रहे हैं। अभी के अभी सब कक्ष खाली करके चली जाओ। जाओ ककोया जी, आप भी कुंवर जगमाल को लेकर जाइए यहाँ से। धीरबाई जी, आप ठीक तो है ना? आपको हमारी चिंता कब से होने लगी? अगर आप हमसे रूठेंगी तो हम आपके रूप का रस कैसे पिएंगे? आपकी मदमत करने वाली सुगंध में कैसे डूबेंगे? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप हमसे क्यों रूठी हुई हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ देर पहले हमें जयवंताबाई जी के साथ देखा था। हमारा मन इतना छोटा नहीं है राणा जी। हमारे मन में जयवंता जीजा के लिए बहुत स्नेह है। इतना ध्यान जो रखती है हमारा, फिर इतनी छोटी बात के लिए हम आपसे कैसे रूठ सकते हैं? इसलिए आप हमारी सबसे प्रिय रानी हैं, क्योंकि आपका मन इतना विशाल है
यदि हम आपसे कुछ मांगे तो आज आप हमें देंगी? आपने सदा हमें सब कुछ दिया है, हमसे कभी कुछ नहीं मांगा। अगर आप कहें तो हम अपने प्राण भी दे देंगे आपको। हम आपके प्राण कैसे मांग सकते हैं? हमारा सर्वस्व आपका, बोल के तो देखिए। आज रात हम जयवंता बाई जी के कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें संवारें, सजाएं। तैयार करेंगे ना उन्हें हमारे लिए? आज रात हम जयवंता बाई जी के कक्ष में विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप स्वयं अपने हाथों से उन्हें संवारें, तैयार करेंगे ना उन्हें हमारे लिए? गुरुवर, औषधि नहीं लगाएंगे तो उन घावों का उपचार कैसे होगा? किस प्रकार की औषधि आपकी है? घाव से अधिक पीड़ा और जलन हमें आपकी इस औषधि से हो रही है। नहीं लगानी हमें ऐसी ये पीड़ादायक औषधि। कैसी बात कर रहे हैं आप गुरुवर? औषधि कैसे नहीं लगाएंगे? थोड़ी सी जलन होती है गुरुवर, आप लगा लीजिए, थोड़ा सा सह लीजिए आप। हमने कहा हम इस औषधि को नहीं लगाएंगे। आप हम पे हंस रहे हैं? आप पर गुरुवर, भला हम आप पर हंसने की दुष्टता कैसे कर सकते हैं? तो फिर आपकी हंसी का कारण? हम आप पर नहीं हंस रहे गुरुवर, वो तो हमें ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आपके भीतर अभी भी एक बच्चा छिपा है जो आपको इस औषधि की जलन से डरा रहा है। चक्रपाणी, औषधि और ले आइए। जी बाबूजी। शीघ्र लाइए ना। योजना क्या है आपकी? आप बल का प्रयोग करेंगे हमसे? हाँ, जब कोई व्यक्ति औषधि ना लगाने की हट कर बैठता है तो उसके साथ बल का प्रयोग करना बहुत आवश्यक हो जाता है, जैसे हमारी रानी माँ हमारे साथ करती है। बाबूजी, हमने कहा कि हम गुरुवर, आपने हमारे लिए, हमारे ताजीराज के लिए, सारे मेवाड़ के लिए जो कुछ भी किया, उसके लिए यदि हम धन्यवाद जैसी कोई बात करेंगे तो हम सब आपके और भी अधिक ऋणी हो जाएंगे। गुरुवर, हमें सचमुच समझ में ही नहीं आता कि कैसे चुका पाएंगे हम आपके ऋण। गौर प्रताप, हमने जो किया वो हमारा कर्तव्य है, जो एक हिंद जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ। किंतु यदि आपको किसी का धन्यवाद करना है तो आप रावत जी और उनके कुशल और विवश कर्मियों का कीजिए। हमने तो मात्र सुझाव दिया जो सरल नहीं, किंतु सुझाव का पालन करने हेतु उन्होंने रातों रात इतनी लंबी सुरंग खोदकर यह सिद्ध कर दिया कि मातृभूमि की रक्षा के लिए वह असंभव को संभव कर देने वाले शूरवीर हैं। यदि आप भी अपनी मातृभूमि को मुगलों से बचाना चाहते हैं तो आपको भी ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना होगा।
कितना अच्छा संजोग बन रहा था आपका जीजा, परंतु देखिए ना, हम भी मूर्ख हैं। हमारे कारण बनते बनते रह गया आपका संजोग। पर हम भी क्या करते, दाव जो लगा बैठे थे पैनादीर बाई के साथ। कैसा दाव? किस बात पर दाव लगाया था आपने धीरबाई जी से? अब जाने भी दीजिए ना जीजा। अभी तो हम ये सोच रहे हैं कि वैसा संजोग आपके लिए फिर कब और कैसे बने। आपके लिए जीजा राणा जी ने स्वयं बना दिया है फिर से संजोग। क्या राणा जी ने स्वयं? हाँ सज्जा जीजा, राणा जी ने स्वयं बनाया है। क्या सोच रही है सज्जा बेना? अब इसमें सोचना क्या है जीजा? आपने सुना नहीं, बेना धीरबाई ने बताया ना, राणा जी ने स्वयं आपके लिए संजोग बनाया है। आपकी तपस्या व्यर्थ नहीं गई जीजा। एकलिंग जी ने फिर आज आपको वो दिन दिखा दिया। आज फिर से आप और राणा जी एक होंगे। तपस्या ही इतनी कठोर की थी इन्होंने, संजोग तो बनना ही था। क्यों जीजा, ये दिन तो आना ही था। तपस्या तो हम सबको दिखाने के लिए। काम तो आपके कजरारे नैनों ने किया। ऐसा क्या किया राणा जी पे? काला जादू कि उन्होंने स्वयं हमें आपका श्रृंगार करने का उत्तरदायित्व सौंपा है। क्या कह रही हैं आप? आप जीजा का श्रृंगार करेंगी? राणा जी ने स्वयं हमसे कहा है, इसीलिए तो बड़े प्यार से, बड़े अनुराग से हम जीजा का ऐसा श्रृंगार करेंगे कि आपको देखकर राणा जी को हमारी पहली रात याद आ जाएगी। खम्मा घनी रावत जी। घनी खम्मा। दो ग्रामीण अपने आपसी झगड़े को सुलझाने के लिए आपसे न्याय मांगने हेतु आए। तो राणा जी ने तो संदेश भिजवाया है कि वो आज दरबार में नहीं आएंगे। फिर ऐसी स्थिति में आज न्याय कौन करेगा? ये बिल्कुल वैसा ही मांग टीका है जैसा हमने अपनी सुहागरात पर लगाया था। कितना अच्छा लग रहा है आप पे ये। आज हमने आपको वही सारा श्रृंगार किया है जो हमने अपनी सुहागरात पे किया था। ये सुंदर आभूषण आपके केश को सुसज्जित कर रहे हैं जीजा, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी सुहागरात पे हमारे कर रहे थे। वही सारे श्रृंगार। ये देखिए, हम आपके लिए मोगरे का इत्र भी लाए हैं। इसे लगाते ही राणा जी आपको बता देंगे कि आज आपको हमने तैयार किया है। बहना, ये क्या? यदि आप जीजा को अपने जैसा श्रृंगार कर देंगी, ये तो वही बात होगी ना कि राणा जी रहेंगे तो जीजा के साथ, परंतु उनके मन में बने रहेंगी आप। जोत रहा हूँ तो मेरा ये सब मुद्राएं मेरी हैं ये सब। मैं नहीं, अभी पता चल जाएगा उनसे। चल जाए। खम्बा गणी हुकुम। खम्बा गनी हुकुम। घनी खम्मा। हुकुम, हमें राणा जी से न्याय चाहिए। हाँ हाँ हुकुम, हमें राणा जी से न्याय चाहिए। बलराम जी, ये क्या झगड़ा है इनका? रावत जी, ये गज्जा है और ये है संधा। गज्जा ने अपने खेत जोतने के लिए संधा को दिए थे। संधा को खेत की जुताई करते समय 2 स्वर्ण मुद्राओं से भरे हुए कलश मिले। इन दोनों में विवाद इस बात के लिए हो रहा है, आखिर इसका मालिक है कौन?
तो ऐसी परिस्थिति में ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे कलश उसी व्यक्ति के हैं जिसे जुताई करते समय वो खेत में मिले हैं, यानी संध्या के। क्यों हुकुम? जब इस खेत का मालिक मैं, तो इस खेत से जो कुछ भी निकला वो इसका कैसे? हुकुम, न्याय कीजिए। इस खेत से निकला हुआ सोना मेरा या फिर इसका? ये तो दुविधा वाली बात। ये स्वर्ण मुद्राओं की कलश राज्य के हुए। अंबागनी मुझे। आपने जो उत्तरदायित्व सौंपा था उसे निभाने में हम खरे उतरे हैं नहीं, ये हमें सुबह अवश्य बताएं। धन्यवाद धीर भाई जी। नहीं, अभी पता चल जाएगा। हुकुम, चल जाए। हमें राणा जी से न्याय चाहिए। हाँ हुकुम, हमें राणा जी से सुनिए, ये बैठक से ध्वनि कैसी? हुकुम, बैठक में न्याय के लिए 2 गांव वाले आए हुए हैं। बाबूजीराज उनका न्याय कर रहे हैं। कुंवर प्रताप? अरे खमा भाजी। भाजीराज, एक प्रश्न है। यह धन राज्य का कैसे? या तो यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जो उस खेत का मालिक है, यानी गज्जा का, या फिर यह धन उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसे खेत की जुताई करते समय यह धन उसमें मिला है, यानी संध्या का। आप कहते हैं कि ये कलश आपको अपने खेत में गड़े हुए मिले, इसलिए आपके हो। हुकुम, क्या आपने इन दोनों कलशों को स्वर्ण मुद्राओं से भरकर अपने खेत में गाड़ा था? और यदि गाड़ा था तो जिस समय आपने जुताई के लिए अपना खेत संध्या को दिया तो देने से पहले आपने अपनी स्वर्ण मुद्रा निकाली क्यों नहीं? ये स्पष्ट दिख रहा है संध्या कि जिस खेत में ये कलश मिले, जब वो खेत ही आपका नहीं है तो ये कलश आपके कैसे हो सकते हैं? ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश उस व्यक्ति के हो सकते हैं जिसने सभी लोगों से छिपाने के लिए इनको खेत में गाड़ा। विशेष रूप से वो इसे राज्य से छुपाना चाहता हो। संभवतः किसी चोर ने अपना लूटा हुआ धन आपके खेत में गाड़ा ताकि आवश्यकता पड़ने पर वो इस खेत में से इस धन को निकाल सके। एक और महत्वपूर्ण बात को भुलाया नहीं जा सकता। ये जो स्वर्ण मुद्राएं हैं, निश्चित रूप से ये बहुत पुरानी है, लगभग 200-300 साल पुरानी। रावत जी, हमने ठीक कहा ना? आपका कहना उचित है बाबूजीराज। ये स्वर्ण मुद्राएं प्राचीन प्रतीत होती हैं और ऐसी स्वर्ण मुद्राएं अब हमारे राज्य में बनाई भी नहीं जाती। तो बताइए गज्जा, आपके पास ये स्वर्ण मुद्राएं कहां से आई और आपने ये कब छिपाई? तो ये स्पष्ट है कि ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश ना ही गज्जा के हैं और ना ही संध्या के। ये स्वर्ण मुद्राओं से भरे दोनों कलश राज्य के हैं।
जिसका प्रयोग राज्य, गांव और गांव की प्रजा के भले के लिए कर सकता है। वाह कुंवर प्रताप वाह, क्या न्याय किया। बहुत अच्छा। उत्तम, अति उत्तम। कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय, कुंवर प्रताप की जय। जब देखो तब कोई ना कोई जय जयकार वाली बात करते जाते हैं कुंवर प्रताप, और सारा लाभ उनकी माँ उठाती है। पार्वती, कहाँ लेके जा रही हो ये पान का बीड़ा? महारानी साकी कक्ष में लेके जा रही हूँ, मेवाड़ नाथ के लिए। तुम्हें इतने साल हो गए महल में, अभी तक ये समझ में नहीं आया कि राणा जी के पान का बीड़ा कैसे तैयार करते हैं? फेंक दो इसे और यहीं हमारी प्रतीक्षा कर। राणा जी के लिए पान का बीड़ा आज हम स्वयं तैयार करेंगे। ये लो, अब इसे ले जाओ। अम्मा खड़ी रानी सा, नाना जी के लिए पान लेके आई हूँ। रख दीजिए वहां पर। जीजा, ये है हमारे टोंक के प्रसिद्ध पेड़े। जीजा, राणा जी आएंगे ना, उन्हें खिलाना। अरे बड़े ही स्वादिष्ट है कि हम आपको अब क्या बताएं जीजा। पता है, ये खिलाएंगे ना तो इससे प्रेम का रंग और भी जमेगा। धन्यवाद सज्जा बिना। सज्जा बिना हाँ हाँ, जाते जाते। जीजा, घबराना मत। हाँ, घबराना मत जीजा। सच्चा बिना, अब क्या? क्या? जी कुछ नहीं, हम किसी और से। अच्छा, तो आप किसी और की प्रतीक्षा कर रहे हैं? नहीं नहीं राणा जी, मेरे गिरधर गोपाल जानते हैं, आप जानते हैं, हम सदियों से, 7 जन्मों से आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे और आगे भी करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि कब तक हमें इस द्वार पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी? क्षमा कीजिए, आइए ना, पधारिए। राणा जी, आप कुछ मीठा खाएंगे? आपको पता है, हमने उनके पान में नींद की औषधि मिला दी। अब जैसे ही जीजा उनको पान का बीड़ा खिलाएंगे, जीजा के मन की सारी इच्छाएं राणा जी की नींद में डूब जाएगी। एक बात जानते हैं जयंता बाई जी, आपकी गोद में सर रखकर सोने में बहुत सुख मिलता है। हम जानते हैं, आप कई रातों से सोए नहीं हैं,
और आज की रात भी सोना नहीं चाहते। जागते रहना चाहते हैं। हम आपके लिए पान लाते हैं। जीजा, अब जीजा हमसे ना बहुत बड़ी भूल हो गई। वो जो टोंके प्रसिद्ध पेड़े हमने आपको दिए थे ना, वो असली नहीं थे। ये है असली टोंके पेड़े। बस अब और कोई नए पेड़े मत लाइएगा। अच्छा जीजा। क्यों अपने आंखों को कष्ट दे रही है रानी सा? सारी रात आपने जाग के काटी है। अब भला पानी से कैसे मिटेगी ये जलन? सही कहा आपने कोई जी। जलन जब कलेजे में हो तो आंखों में पानी मारने से ठंडक कहाँ मिलेगी? हमारे कलेजे को तब ठंडक मिलेगी जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा पार का पीड़ा कब गया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।